I believe that Germany is interested in looking into more Pakistani affairs rather than looking at its own affairs. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तस्मीन जावेद। नाज़रीन अभी हालिया दिनों में जर्मनी का एक जो स्टेट टेलीविजन आप कह लीजिए या वहाँ का जो स्टेट स्पॉन्सर्ड मीडिया आउटलेट है DW, उसने जो है एक रिपोर्ट शाया की, बल्कि एक डॉक्यूमेंट्री जो है बनाई है। एज यूजुअल पाकिस्तान पे बेसिस किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं और ये तासुर क्या बरमला ये बात कही है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उनके बकौल उनका इल्ज़ाम है कि वो इंतहा पसंदों के हाथ में जा सकता है। ये पहली दफ़ा नहीं है, पाकिस्तान के हवाले से इस तरह के इल्ज़ाम माजी में भी लग चुके हैं जिसके कोई सब्सटैंशियल प्रूफ्स नहीं होते हैं। दिस इज नॉट अ न्यू थिंग फॉर Pakistan. Pakistan has seen this in the past, and Pakistan has always proven it's a responsible state, unlike India, which is proving itself to be a reckless state because there are reports कि इंडिया के जो मटेरियल्स हैं, न्यूक्लियर मटेरियल्स हैं, वो ब्लैक मार्केट में बेचे गए पटना के हवाले से हालिया दिनों में, बल्कि 4-5 महीने पहले इस तरह की खबरें हैं। बहरहाल ये जर्मनी की तरफ से कोई नई चीज़ नहीं है। आई थिंक वी कैन कनेक्ट डॉट्स एंड द प्लॉट इज थिकनिंग एंड the recent episode where Pakistan has progressed immensely in trying to bring all the warring factions together, जिसमें उन्होंने बहुत से अमेरिका ईरान के माबैन जो है कोशिशें सालिसी की वो कर रहे हैं। उसके साथ साथ दुनिया को जो है इस पर थोड़ा सा एतराज़ तो होगा। पाकिस्तान की जो कामयाबी की तारीफ़ें यूरोप की तरफ से की जा रही हैं, अमेरिका ईरान की तरफ से की जा रही हैं, मशरक़ वस्ता में की जा रही हैं, और ज़ाहिर बात है बहुत से जो लोग हैं, बहुत से लॉबीज़ जो हैं जो कि इंडियन लॉबीज़ हैं, ऑब्वियसली उनका बहुत ज़्यादा स्टेक है इंटरनेशनल मीडिया में। कहना चाहिए बात, इसमें कोई बुरी बात नहीं। हमें भी चाहिए कि अपने स्टेक्स को बढ़ाएं, अपने इन्फ्लुएंस को इंटरनेशनल मीडिया में लेके जाएं, ये ज़रूरी है इस बात की। बहरहाल तो उनकी प्रोपेगेंडा की वजह से ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन जर्मनी के जो DW है, रिस्पेक्टेबल वहाँ पे लोग काम करते हैं, उनको मैं इतना ये कहूँगा कि शायद अगर आपकी रिपोर्ट में ये होता कि पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है कब शुरू किया था, तो शायद आप इस तरह के इल्ज़ामात नहीं लगाते। पाकिस्तान ने जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया 1973 में किया था, जब स्माइलिंग बुद्धा के नाम से हिंदुस्तान ने कोड नेम ये प्रोजेक्ट था। उसके बाद जो है ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन अपनी सर्वाइवल को करेंगे। 1998 में जाके हमने जो है न्यूक्लियर टेस्ट जो थे वो किए। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट the people at the helm of affairs in Germany and the European countries who are influenced by the Indian narrative, they should try to seek the reality from the people who are in the process। और उसके हवाले से बेशक गुर्बत के मसाइल हैं, बेशक बहुत सारे हवाले हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लूप होल्स हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान अपना को डिफेंड नहीं कर सकता या हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम इतना जो है कमज़ोर है वो किसी भी इंतहा पसंद या दहशतगर्द के हाथ में लग जाएगा। पूरे इसके स्ट्रेटेजिक डिफेंशंस बने हुए हैं, सेक्रेटेरिएट बना हुआ है। अब तो बाकायदा इसके हवाले से हालिया दिनों में जो है नेशनल कमांड जो है फोर्स भी बन चुकी है। जर्मनी के जो चांसलर थे उन्होंने हालिया दिनों में ही जो लोग जेनोसाइड को सपोर्ट करते हैं एक तरह से, वो पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं।